नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में बीपीएससी नियुक्त शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर 14 नवंबर से बंटने शुरू हो गए। ये नियुक्ति पत्र जो है कि 3 दिन तक बंटेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को अस्थायी रूप से जो है ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। अब जो है कि जो परमानेंट ओरिजिनल नियुक्ति पत्र है वो 14 तारीख से बंटने शुरू हो गए हैं। आज 15 तारीख है और कल 16 तारीख है। कल तक लगभग ये नियुक्ति पत्र सभी नवनियुक्त शिक्षकों को दिए जाएंगे। इससे पहले कि हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन की, तो बीपीएससी एग्जामिनेशन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड कैंडिडेट को भी एक्सेप्ट किया गया था और बीएड कैंडिडेट ने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, चाहे माध्यमिक लेवल का हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। तो इसलिए जो है कि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सभी वर्ग में जो है कि बीएड कैंडिडेट बैठा था। 1 to 5th भी बैठा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 से 5 तक बीएड कैंडिडेट्स को 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर बाहर कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो एनसीटी का गजट 28 से 2018 का रद्द कर दिया गया था। उस गजट के आधार पर जो है कि जो बीएड वाले हैं वो 1 to 5th के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है बीएड के पक्ष में न जा करके बीटीसी के पक्ष में दिया। तो अब इसके बाद देखिए जो एनआईओएस डीएलएड था, इसके बाद एनआईओएस डीएलएड की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 7 नवंबर को सुनवाई हुई, उसके बाद कहीं न कहीं एनआईओएस डीएलएड की जो सुनवाई है वो उस एनआईओएस डीएलएड के फेवर में नहीं लग रही है। लेकिन अभी हम कहते हैं कि इसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है, क्योंकि सबमिशन लगभग कब होगा, क्या होगा, ये कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है। लेकिन इससे पूर्व जो है कि बिहार में एनआईओएस डीएलएड को ज्वाइनिंग लेटर बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि जो भर्ती है, जो नियुक्तियाँ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जो आउटकम रहेगा कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड ने जो केस डाला था वो उत्तराखंड का था। पटना हाईकोर्ट के डिसीजन को बीएड वालों ने चैलेंज नहीं किया था, चाहे वो त्रिपुरा का हो, त्रिपुरा कोर्ट का डिसीजन हो या जो है पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया था, बल्कि बीएड वालों ने जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था। अब साथियों, बिहार में ऑलरेडी जब एनआईओएस डीएलएड एक्सेप्ट हैं तो आपने उनका सपोर्टिंग लेटर भी देखा होगा। सपोर्टिंग लेटर क्या है उसकी भी बात कर रहा हूं। तो अब मैंने जो है कि पप्पू यादव जी से पूछा था कि बिहार में जो रियल नंबर ऑफ बीएड ब्रिज कोर्स या पीडी पीईटी ट्रेन टीचर हैं, तो उनका जो वास्तविक नंबर है वो कितना है। तो पप्पू यादव जी ने मुझे बताना उचित नहीं समझा। इस बात को मैं कह रहा हूं कि मैंने बार बार पप्पू यादव जी को बताया कि वहां पर ब्रिज कोर्स वाले प्रशिक्षित साथी कितने हैं, क्योंकि जो बिहार में अभी बीपीएससी की भर्ती हुई है प्राइमरी लेवल में भी वहां सीटें ब्लैंक बच रही हैं। और कल आपने देख लिया होगा कि उन शिक्षकों को ज्वाइनिंग, जो छठे चरण में नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों को पहले इस्तीफा देना होगा, तब जाके वो जो है नई नियुक्ति को ज्वाइन करेंगे। ये बात भी देख ली। जो नियोजित छठे चरण में नियोजित शिक्षक अगर रिजाइन करते हैं, पहले जो है कि त्याग पत्र देंगे, तो ये सोच लीजिए कि उन विद्यालयों में उतने अध्यापकों की संख्या कम हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि वहाँ पर जो है कि विद्यालय जो है कि शिक्षक विहीन हो जाएंगे, जो ऑलरेडी पहले से नियोजित शिक्षक थे, क्योंकि वो लोग जो है कि अपना सरकारी कर्मचारी बनने के कारण, यानी कि राज्य कर्मचारी बनने के कारण से यहाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो उन्हें जो है कि सरकार ने उनको कहा था कि हम राज्य कर्मचारी आप लोगों को बनाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें बनाया नहीं गया। तो वो राज्य कर्मचारी बनने के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और पूर्व में जो नियोजित थे वहाँ से उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस कारण से वहाँ पर भी विद्यालय में
में जो है कि विद्यालय जो है शिक्षक विहीन रहेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स को, क्योंकि मैं बात करूँगा ब्रिज कोर्स को जो है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेना चाहिए। और लेना क्यों चाहिए? क्योंकि जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है, जो बिहार के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, तो जो पटना हाईकोर्ट का एनआईओएस डीएलएड का डिसीजन है, उसी डिसीजन की कॉपी को लेकर के ब्रिज कोर्स वालों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। क्योंकि जो सपोर्टिंग लेटर है वो सपोर्टिंग लेटर एनआईओएस डीएलएड का और एनआईओएस ब्रिज कोर्स का एक ही लेटर है, जिसमें आपने मीटिंग नंबर जो है कि 275वां देखा होगा संसद का, जिसमें पार्ट 3 वाला आपको मैं बता देता हूँ, 275 पार्ट 3 करके ये लिखा होगा। मीटिंग 2017 संसद यानी कि पार्लियामेंट की मीटिंग है, वो सपोर्टिंग लेटर दोनों ही का, उस सपोर्टिंग लेटर से ही एनआईओएस डीएलएड पटना हाईकोर्ट से जीता है। अब उस सपोर्टिंग लेटर के आधार को एक एविडेंस के रूप में लगा करके बिहार जो बीएड ब्रिज कोर्स हैं उन्होंने जो है कि एनआईओएस डीएलएड को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि वो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं उसी तरह जिस तरीके से एनआईओएस डीएलएड रखते हैं। तो पप्पू यादव जी से मैंने पूछा था कि सर आप ये बताइए कि बिहार में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कितने हैं, तो उन्होंने जो है कि बोला कि हमें पता नहीं कि हैं कि या नहीं है। देखिए, अगर जो लोग पहले से नियुक्त शिक्षक भी होंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे, 3000 हो जाएंगे, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में लगने के बाद ब्रिज कोर्स करना होगा, तो वो 3000 हो जाएंगे। तो लेकिन आज हम जो है कि पूरी तादाद बताएंगे कि बिहार में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शिक्षक कितने हैं, और इन लोगों को जो है कि बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में अंदर लेना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से एनआईओएस डीएलएड वालों को इन्होंने बीपीएससी में प्राइमरी में 1 to 5th जो है कि एनआईओएस डीएलएड को नियुक्ति दे रखी है, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया है। तो मैं ये साथियों ये कहना चाहता हूँ कि यानी कि बिहार ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की जो संख्या है वो है 6680। अगर इसमें 3000 सरकारी शिक्षक हो भी गए होंगे तो 3000 ब्रिज कोर्स वाले अभी बचे होंगे। इसके अलावा जो है कि उत्तर प्रदेश वाले भी ब्रिज कोर्स वाले जो है कि बिहार बीपीएससी 1 to 5th भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और वो क्वालिफाई भी हैं। तो इन लोगों को मैं कह रहा हूं कि पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन एनआईओएस डीएलएड के फैसले में आया, उस डिसीजन को लेकर के जो एनआईओएस डीएलएड ने सपोर्टिंग लेटर लगाया था पटना हाईकोर्ट में, कि जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि एमएचआरडी के सेक्शन 29 के आधार पर जो एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ की बात कर रहा हूँ, उसके सेक्शन 29 के तहत जिस कोर्स को करवाया गया, एनसीटी की पावर कॉज 12 के तहत, जिसमें जो है कि एनसीटी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करा, और एनसीटी रेगुलेशन 2014 के आधार पर जो कोर्स अनिवार्य था, जिस कोर्स की आवश्यकता थी। इसके अलावा आरटी एक्ट 2009 के आधार पर जो 1 to 5th पढ़ाने वाले जो स्किल्ड टीचर थे, जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, तो उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट होना चाहिए। तो साथियों ये 22 सितंबर 2017 का लेटर है, जिसका नाम है एनसीटी रिकॉग्निशन ऑर्डर। एनसीटी रिकॉग्निशन ऑर्डर का जो सपोर्टिंग लेटर जो है कि पटना हाईकोर्ट में एनआईओएस डीएलएड वालों ने लगाया था, वही सपोर्टिंग लेटर को लगा करके पटना हाईकोर्ट के एनआईओएस के डिसीजन को लगा करके बीएड ब्रिज कोर्स बिहार और बीएड ब्रिज कोर्स उत्तर प्रदेश जो बीपीएससी एग्जाम में शामिल हुए, तो पटना हाईकोर्ट में ये याचिका लगानी चाहिए, ताकि जो बची हुई सीटों में और जो बीपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया है 1 to 5th शिक्षक के लिए, उस नियुक्ति प्रक्रिया में ये सभी लोग शामिल हो सकें और इन सभी लोगों को ज्वाइनिंग दी जा सके। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पटना हाईकोर्ट का जो एनआईओएस डीएलएड का जीत का जो डिसीजन है, पटना हाईकोर्ट ने जो जीत दी थी एनआईओएस डीएलएड को, उस ऑर्डर की कॉपी प्लस जो सपोर्टिंग लेटर है 22 सितंबर 2017, जिसमें एमएचआरडी के सेक्शन 29 की बात करी गई, एनसीटी की पावर कॉज 12 की बात की गई, एनसीटी रेगुलेशन 2014 की बात की गई, आरटी एक्ट 2009 की बात करी, इसके अलावा एक्सपर्ट्स कमेटी की बात करी गई, वो सभी चीज़ों की बात
उस लेटर में की ही गई है, तो जिसमें लेकर के कि अभी बहुत सारे NIOS DLED वाले ये भी कह रहे थे कि मेरे वीडियो को देख करके कि हमने सपोर्टिंग लेटर ये जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है कि NIOS DLED जो है कि 1 to 5th से बाहर नहीं होगा। वो बात मैं भी जानता था, लेकिन कुल मिला करके मैं जो उत्तर प्रदेश B.Ed ब्रिज कोर्स वाले इस बात को ध्यान में दें, और बिहार B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हैं उस बात को ध्यान देखिए। टोटल संख्या B.Ed ब्रिज कोर्स की बिहार में है 6,680, पश्चिम बंगाल में है 8,334। पश्चिम बंगाल के B.Ed ब्रिज कोर्स साथी भी अभी इसमें कुछ सरकारी टीचर बन गए होंगे, कुछ रहे हुए होंगे। और उत्तराखंड में है 18,517, पंजाब में है 9,342 B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है, और हिमाचल में है 6,222 B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है। उत्तर प्रदेश में है 25,385 B.Ed ब्रिज कोर्स, तमिलनाडु में है 7,549 B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित। तो साथियों आप देख ही रहे हो, ये आंकड़ा मैंने आपके सामने में दिया। इन आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हो कि हिमाचल में कितने लोग गवर्नमेंट सर्विस में आ गए होंगे, कितने B.Ed ब्रिज कोर्स अभी बचे होंगे, पंजाब में कितने लोग जो हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में आ गए होंगे जिसमें KBH के भी, और कितने लोग बचे होंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, अभी तक उत्तराखंड जो है कि सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, हिमाचल सुप्रीम कोर्ट गया है, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट गया है, और उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जब ये सभी लोग एक साथ मिल करके B.Ed ब्रिज कोर्स की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और सपोर्टिंग लेटर ये लगाएंगे, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर लगाएंगे, तो निश्चित रूप से इन लोगों को सफलता मिलनी तय है। तो ये बेहतरीन आइडिया और ये बेहतरीन विचार और बेहतरीन मार्गदर्शन मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। जो भी बिहार B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित क्वालिफाइड युवा जो है कि या अभ्यर्थी मेरे वीडियो को देख रहा है, तो निश्चित रूप से बिना किसी देर किए हुए NIOS DLED का पटना हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ इस सपोर्टिंग लेटर को लगा करके तुरंत जो है कि पटना हाई कोर्ट में याचिका डालें, और BPSC जो भर्ती प्रक्रिया है 1 to 5th उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की डिमांड रखें। और सीधी सी बात है कि जिस सपोर्टिंग लेटर से NIOS DLED जीत करके 1 to 5th पटना BPSC भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ, उसी सपोर्टिंग लेटर के आधार पर आप लोग भी पटना BPSC 1 to 5th शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, निश्चित रूप से लेटर एक है, सब कुछ एक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों का हक बनता है। यह हक निश्चित रूप से आप लोग खो रहे हैं, क्योंकि जागरूकता की कमी आपको देखने को मुझे मिल रही है, क्योंकि आपके अंदर जागरूकता की कमी है। जागरूक बनिए। पप्पू यादव जी से मैंने कहा, तो पप्पू यादव जी ने जो है कि आंकड़ा बताने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कोई है या नहीं है ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी बात हुई और मैंने आपको बता भी दिया है। लेकिन आप लोग जागिए, समय रहते हुए जागरूक बनिए। बाद में भर्ती प्रक्रिया निकल जाएंगी, आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव होंगे, नई भर्तियां बंद हो जाएंगी, तो फिर 5 साल के लिए लगभग भर्तियां रुक जैसी जाती हैं। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को पुनः सावधान करते हुए कहता हूं कि जागरूक बनिए, और सारी चीज़ें अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चाहे आप किसी भी न्यायोचित जो भी मार्ग आपको सही लगता है उस न्यायोचित मार्ग के साथ अपनी लड़ाई लड़ें। उत्तर प्रदेश वाले साथी खासकर ध्यान दें कि अगर आप BPSC 1 to 5th भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, तो आप लोगों को बिना किसी प्रकार के देर किए हुए इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।